हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका प्रश्न है कि बलि महाराज इतने विनम्र थे तो भगवान ने उनसे तीन पग भूमि ही क्यों मांगी। उन्होंने बलि महाराज जी को स्वर्ग क्यों नहीं बनने दिया, स्वर्ग का राजा क्यों नहीं बनने दिया। एक्चुअल में इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी स्कूल या कोचिंग में जब कोई टीचर मॉनिटर बनाने की वैकेंसी निकालता है तो वो क्या करता है, कुछ न कुछ क्राइटेरिया सेट करता है। अगर वो क्राइटेरिया सेट हो गया, कोई बच्चा उसको क्वालिफाइड कर ले, तो उसको अगर टीचर ने ये बोला है कि हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले बच्चे को हम 2 साल के लिए मॉनिटर बनाएंगे, आने वाले 2 साल तक वो कंटिन्यू मॉनिटर बनेगा, लेकिन अगले साल ही कोई दूसरा बच्चा आपकी वैकेंसी निकालने के पहले ही वो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, वो क्वालिफाइड करना शुरू कर दिया। मान लीजिए क्वालिफाइड हो भी गया, अगर वो दूसरे मॉनिटर को हटा दे अपने से ही बिना टीचर से पूछे, क्योंकि अभी उसका 2 साल क्राइटेरिया है, लेकिन अगर दूसरा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने की पूरी तैयारी कर ले और उसके पहले ही उस दूसरे मॉनिटर को हटा दे ज़बरदस्ती, तो टीचर क्या करेगा, कैसे डिसीजन लेगा। क्या वो रेडी रहेगा, रेडी हो जाएगा कि उस मॉनिटर को हटा दे, जबकि टीचर ने ऑलरेडी पहले से 2 साल तक का वचन दिया हुआ है, वो 2 साल तक सर्व करेगा। हालांकि जो नया मॉनिटर है बनने का दावा कर रहा है वो भी क्वालिफाइड है, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। अगर वो ज़बरदस्ती उसको हटाता है तो टीचर का ही अपमान करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग मनवंतर में अलग अलग इंद्र भगवान डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र हैं वो पुरंदर हैं। अभी ये मनवंतर चल ही रहा है, हाँ, इसको ख़त्म होने में काफ़ी समय लगेगा। और इसी मनवंतर में बलि महाराज ने क्या किया, स्वर्ग पर जाकर, उनके पास इतनी शक्ति थी गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करके, उन्होंने क्या किया, इंद्र को हटा दिया, जबकि भगवान ने इंद्र पुरंदर को ये सेवा दी है अभी इस पूरे मनवंतर के लिए। पूरा मनवंतर पूरा नहीं हुआ, लेकिन बलि महाराज क्या किए, जबरदस्ती उसको हटा देते हैं, पहले शक्ति से और दूसरा फिर से वो, क्योंकि वो हटा तो दिए हैं लेकिन धर्म सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो इंद्र बनने के लायक हो जाता है। तो और बलि महाराज जी ने क्या किया, फिर से जबरदस्ती 100 यज्ञ भी करने लग गए। जरा सोचिए, अगर इनका यज्ञ पूरा हो जाता तो भगवान ने यहाँ पर यह भी कहा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वो इंद्र पद के लायक हो जाता है। दूसरा, इस मनवंतर में भगवान ने इंद्र को ये पद दिया है। तो भगवान को दोनों ही चीज ठीक करनी थी। अगर भगवान उसको यज्ञ पूरा करने देते तो फिर एक ही समय दो इंद्र का पोजीशन कैसे दे सकते थे भगवान। एक्चुअल में भक्तों का, जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों का तो स्वभाव केवल भगवान की सेवा है ना। इसलिए एक ये भी कारण था कि भगवान ने उसके यज्ञ को रोका, क्योंकि वो जबरदस्ती यज्ञ था। भगवान की प्रसन्नता इसमें नहीं थी, क्योंकि बलि महाराज जी को ऑलरेडी पता है कि इंद्र ये हैं। लेकिन भक्तों का ये विचार नहीं होता। भक्तों का तो सरल और सिंपल स्वभाव होता है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बलि महाराज जी के हृदय में अहंकार की भावना थी। नो डाउट विनम्र थे, सिंपल थे, ज्ञानी थे, भक्त भी थे और ईमानदार भी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कहीं न कहीं इनके हृदय के अंदर अहंकार छुपा था। उस अहंकार को तोड़ने के लिए बलि महाराज जी
वामन देव के रूप में आए और उन्होंने उनसे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि इनका हृदय शुद्ध हो, जो भी थोड़ा बहुत अहंकार बचा है उसको खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो आत्मसमर्पण 100% आत्मसमर्पण नहीं था भगवान के प्रति। लेकिन जब उन्होंने इस रूप में आए, 3 पग भूमि की मांग की और उन्होंने दिया भी, लेकिन 2 पग में ही सब कुछ नाप लिए, तो तीसरे पग में उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण, फुल सरेंडर। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं जब आत्मसमर्पण कर देते हैं 100%, तो फिर सारे पाप माफ हो जाते हैं। तो लास्ट में तीसरा पग आत्मसमर्पण के रूप में उन्होंने कहा किया, भगवान का चरण को अपने सर पर रखने के लिए बोला। इससे सौभाग्य किसी भक्त के हृदय और क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति के मस्तक पर भगवान का चरण हो, उसका तो ऑटोमेटिकली उद्धार निश्चित है, उसका हृदय तो शुद्ध होना निश्चित है। इस प्रकार से इसलिए एक तो भगवान नहीं दिए तुरंत स्वर्ग का राज, क्योंकि ऑलरेडी भगवान किसी को दे चुके थे, और दूसरा भगवान चाहते थे कि इनका आत्मसमर्पण हो, शुद्धिकरण हो। अगर तुरंत दे भी देते तो अहंकार इनका जाता नहीं, वहाँ पर भक्ति में नहीं लगते, स्वर्ग के भोग में लग जाते। इसलिए भगवान ने क्या किया, बाद में उनको सुतल लोक रहने का वचन दिया, सुतल लोक में रहने का वचन दिया। इवन कि भगवान देखिए उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उनके द्वारपाल भी बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान को दोनों चीज पूरी करनी थी, इनका भी करना था क्योंकि क्वालिफाइड थे नो डाउट, और जो भगवान ने इंद्र को दिया है इतने मनवंतर के लिए, उसको फिल करना, उसको नकार नहीं सकते। इस प्रकार से भगवान ने दोनों को फिल किया। और अगले मनवंतर में, क्योंकि अभी उनका समय नहीं था, और अगले मनवंतर में आएगा, वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है, और अगला मनवंतर आएगा सांवरी मनवंतर। और भगवान ने कहा है उनको अगले मनवंतर, नेक्स्ट मनवंतर में उनका नंबर आएगा बलि महाराज जी का, इंद्र बनने का, वो भी पोजीशन फिक्स है। तो भगवान जो भी करते हैं सबके लिए समान व्यवहार रखते हैं, धर्म संगत होता है, जिसका जो क्वालिफिकेशन होता है उस हिसाब से भगवान सब कुछ सबको देते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा इच्छा कर लें, नहीं मुझे अभी चाहिए, तो फिर तो ये हमारी मूर्खता है। नहीं, भक्तों को चाहिए कि भगवान की इच्छा के अनुसार चले, धर्म के अनुसार चले, और दूसरों को देखते हुए चलें, दूसरे के पोजीशन को हड़पना नहीं चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर बलि महाराज जी ने तो हटा ही दिए थे जबरदस्ती, जबकि उनका उस पर कोई अधिकार नहीं, अपनी शक्ति का बल का प्रयोग करके, मतलब अहंकार का ही ये एक रूप है, क्योंकि इंद्र भी तो भगवान के सर्वेंट हैं। इस मनवंतर में भी जो हैं वो भी भगवान के सर्वेंट हैं। अभी जब अगले मनवंतर में बलि महाराज जाएंगे तो भी भगवान के सर्वेंट होंगे। भगवान ने जब उनको सेवा दी है ऑलरेडी, तो किसी भक्त को उस भक्त में टांग नहीं लगाना चाहिए। ऑलरेडी सेवा कर रहा है तो उसका कब्जा करना ही हमारे अहंकार का निशानी है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन है कि नहीं। इसलिए भगवान को चीज़ों को ठीक करने के लिए आना पड़ता है। इन किन प्रकार भगवान को तो धर्म स्थापित करना है, सही चीज़ लोगों को बताना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।